यावः अचः क्रमात् अयव आयाव स्यु रचि। अच पर में हो तो क्या होता है क्रम से? अय अब आय आय अब अब आय आय अब। अब किसको होता है? एच को। एच को। एच में क्या क्या आता है? ए ओ आई औ। बहुत अच्छा। ए ओ आई औ को क्रम से आय अब आय अब आदेश हो जाता है। तो चले बोर्ड पे चले। जी हाँ, एक और गुण संधि आप लोग प्रिपरेशन करके आए हैं, अच्छी तरह से देख करके आए हैं। जी हाँ, जब मैं बोर्ड पे चलूँ वापस वहीं पे सब कुछ बता देता हूँ। और गुण संधि के लिए सूत्र कौन सा सूत्र है? अदेंग गुण। अदेंग गुण। अरे वाह। आद गुणा भी है। आद गुणा भी है, मतलब दो दो सूत्र है। नहीं गुरु जी, आद गुणा गुरु जी। आद गुणा अदेंग गुण गुण संधि करता है, आद गुण गुण आदेश करता है। मतलब अभिषेक पढ़ रहा है आजकल, बहुत अच्छा। चलो, तो आद गुणा क्या बोलता है? तुषार, मौन धारण क्या? मौन व्रत है क्या? बोल क्यों नहीं रहे? अवर्णादचि उपेन्द्र गंगोदकम। क्या उक्तवान? ओम महोदय। अच्छा। मतलब लग रहा है लघु सिद्धांत लेके बैठा है। चलिए, बहुत अच्छा। कम से कम पुस्तक लेके बैठे आप लोग। कृपा है हमारे ऊपर आप लोगों की। तो क्या बोलते हैं, अवर्ण से अच पर में हो कि एच पर में हो? अवर्णात अति परे कि अवर्णात अच एच परे? अच्छी परे अच परे। अति परे। हाँ, अवर्ण से अच पर में हो तो पूरा पर के स्थान में क्या होता है? गुण रूप का आदेश होता है। हाँ जी, गुण रूप एक आदेश होता है। चलिए अब गुण करते हैं फिर। जी चलिए बोर्ड पे चलते हैं। नहीं दिखेगा, जूम जूम करना होगा। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड देख पा रहे हैं? नहीं गुरुजी। जो लिखा है वो बताइए। देख तो बोर्ड कैसे दिखेगा? व्याकरण। बहुत अच्छा। अयादि संधि एचो यवा यावः सूत्र है। क्रम से संधि किया जाएगा यहाँ पर। तो किस किस को क्या क्या होता है? आई औ के स्थान में क्या आदेश आदेश क्या करेंगे? आय अब आय आओ क्रम से। अरे अब, हाँ, आय आप लोगों को सबको दिख रहा है? जी चलिए, तो अब एक क्रम से करेंगे। ए होगा तो आय करेंगे, ओ तो अब करेंगे, और ए आई हो तो आय, और औ हो तो आप करेंगे। आओ। ठीक है? जी हाँ,
अब हम आगे चलते हैं। पहला उदाहरण क्या है? उपेंद्र, अरे ये कौन बोला? अरे उपेंद्र? ये अखिलेश। अखिलेश। जी गुरुजी। पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करवा रहे हो क्या? अभी हम क्या पढ़ रहे बताओ? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जी गुरुजी, यथा संख्यमान देता समान भरे। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं अभी? अभी अयादी। लिखा है वहां पर आयादी संधि। तो आयादी से उपेंद्र कहाँ से आया? मैं आध गुणा को देख लिया था गुरुजी। मत देखो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब हम पूरा फोकस आप लगाइए आयादी संधि में। हरे धन ए, एक के अज पर में है तो क्या नाम है? ए को क्या आदेश होता है? अब आए है कि अब? ये देखो अब बोला है आए अरे आए कि अब? आए आए। अरे तो हम इस, अच्छा, पूर्व पर के स्थान में आदेश होता है, किसी पूर्व के स्थान में आदेश होता है? चलिए, आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। पूर्व पर के स्थान में आदेश होता है केवल पूर्व। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पर बोलते हैं। पूर्व स्थान में होता है, पर मतलब दोनों में होता है। पूर्व में होता है। हाँ हाँ भाई, जो भी करेंगे एक ही स्थान पे करना है ना। ये तो अजपर में हो वो तो अलग है ना। जी हाँ, तो अब देखिए, तो हरे में ए है तो हरा ये हलंत हो जाएगा कि ए चला जाएगा, तो इसके स्थान में अय आदेश करना है। तो हमने अय कर दिया, ये भी हलंत और ए कर दिया। ठीक है, तो हर मतलब ये र हलंत, अय में य हलंत, ए। अब तीनों को हम मिला देंगे तो ह र में अ मिलेगा, य में ए मिलेगा। तो ह र अ मिलेगा तो पूरा र होगा, और य में ए मिलेगा तो ये हो जाएगा। तो हरा ये, हरा ये, हरा ये। यहां तक समझ में आ गया आपको? जी हरा अच्छी तरह समझ में आ गया ना? जी। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या आएगा? विष्णुवे। हाँ, विष्णुधन ए, विष्णुधन ए ए। तो ओ है, ओ के स्थान में क्या होता है? अब आदेश होता है, ए पर में है, इसको मिला दीजिए। विष्णवे, विष्णुधन ए, विष्णवे। हरे धन ए, हरे, विष्णवे। समझ में आ गया? जी सुमित शर्मा, समझ पा रहे हो? जी पेन कॉपी लिए ना आप लोग? जी जी इसको डाउनलोड नहीं करना है, एक खरीदना होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मतलब अब क्या हो गया, जहां पर भी ए और ओ आएगा वहां आए और अब आदेश कर दिया जाएगा। ठीक है, आई और औ, आई और औ। तो क्या आ गया यार? नहीं धन अकह, नई धन अकह। तो नई में आई है, आई के स्थान में क्या आदेश होगा? आय आदेश होगा। अज पर में अक का अ,
तो यहाँ पर हम आदेश कर देते हैं आय आय, तो न हलन आय य हलन अकह, मिला दीजिए इसको नायकः, नई धन अकह नायकः, नई धन अकह नायकः। अब देखेंगे नायकः पौ धन अकह, पौ धन अकह, औ के स्थान में क्या आदेश होता है? आओ। आव आ आदेश होता है। आओ, तो प हलंत हो जाएगा, औ के स्थान में होना है तो आब हो जाएगा। अकह मिला दीजिए, प में आ हो गया पा, व में हो गया व, अक पूरा, तो विसर्ग के साथ पावकः, पौ धन अकह पावकः। ठीक है? जी। हाँ, ये आप समझ गए अच्छी तरह से। अयादी संधि, अयादी संधि भूलना नहीं है। अब हल्का सा क्लिक लग रहा है लेकिन कोई क्लिक नहीं, सब सिंपल बहुत, ये आप समझ पा रहे होंगे। ए हो तो ऐ, ओ हो तो अब, और आई हो तो आए, औ हो तो आप आदेश कर देंगे। स्थान और आदेश कंफर्म है तो उसके बाद जो स्थिति देखेंगे उसके अनुसार उसको लगाते हुए चले जाएंगे, जोड़ देंगे। ठीक है? तो हरे धन ए हरा ए, विष्णु धन ए विष्णव ए, नए धन अकह नायकः, और पौधन अकह पावकः। तो ये अयादी संधि के चारों उदाहरण, अयादी संधि के चारों उदाहरण। अब हम देखेंगे गुण संधि। आप लोग लिख चुके हैं? जी गुरुजी लिखिए। ठीक है। ये आपको आवृत्ति कराया जा रहा है, ध्यान में रखिए, नहीं तो एक एक सूत्र का अर्थ फिर सब कुछ आप जान चुके हैं, केवल हम आवृत्ति करा रहे हैं। इसके बाद क्यों कि षटलिंग में पहुंचेंगे, फिर वहां पर संधि आएगी, तब फिर हमें पुनः यही पढ़ाना होगा। फिर हमें याद दिलाना, भैया वो हनुमान जी से याद दिलाए थे शक्ति, कौन दिलाया था? जामवंत। जामवंत। हम जामवंत है ही नहीं आप हनुमान है। ठीक है, तो फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से अभी हम देख लेते हैं जो प्रमुख सूत्र है उसका एक एक उदाहरण देखते हुए चल रहे हैं। और मैं आपको बोल दिया था आप इस सूत्र और अर्थ याद करके आएंगे, और आप करके भी आए हैं वैसे मुझे लग रहा है। क्या तुषार? जी गुरुजी। हाँ, अब चलेंगे गुण संधि। गुण संधि विधायक सूत्र कौन बताएंगे? गुण संधि विधायक सूत्र आद गुण। आद गुण। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अवर्ण से अच पर में हो, अवर्ण से अच पर में हो तो पूरा पर के स्थान में क्या होता है? गुणादेश होता है। तुषार दीक्षित गुणादेश होता है। है क्या? बोलो बाबू बोलो, कुछ बोल लो। क्या? हाँ सर है। अवर्ण से अक्षर में हो तो पूर्व के स्थान में गुण रूप से आदेश होता है। हाँ, यही अगुण, गुण एक आदेश होता है, गुण रूप एक आदेश होता है, गुण आदेश होता है। अंतर है? हाँ ना, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। सुरेशाह, सुरधन ईशाह। सुर मतलब क्या होता है? देवता। और ईश मतलब क्या होता है? स्वामी। स्वामी। चलिए अब देखिए, अवर्ण सुर में र में अ है, र में अ है। हाँ। हाँ, तो बोलिए, आज नाश्ता पानी करके आए हैं ना? अभी करना है।
अरे वाह, मतलब अभी तक नाश्ता नहीं हुई आप लोगों के, इसीलिए हम बोलते हैं फिर आप लोग बोले मजाक कर रहे हैं गुरुजी। इसीलिए गुरुकुल में रहेंगे तो आपको 7 बजे नाश्ता मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सूर्यधन ईशा अका र में अ, यहाँ र में अ और ये अजपर में ई, दोनों के स्थान में अब देखेंगे गुण। गुण कितने हैं? 3 3 ये गुण है। तो अब हम उच्चारण स्थान मिलाएंगे, जो सबसे नजदीक होगा दोनों में, और ई में जो नजदीक होगा उसको हम आदेश करेंगे यहाँ पर। तो अब हम एक एक करके पूछेंगे, बताइए अ का स्थान क्या है? कंठ अ का स्थान कंठ, और ई का स्थान क्या है? तालु तालु अच्छा, कंठ और तालु में ये तीनों में से क्या है? एदे तो हो कंठ ये तालु तो कंठ तालु कंठ तालु। इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। अ का कंठ है और ओ का क्या है? वो दो तो कंठोष्ठ कंठोष्ठ। मतलब कंठ सब जगह है महाराज, हम उच्चारण तो कंठ से ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये दोनों के स्थान में और ई के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश ए आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अ को भी हटाएंगे, इधर से अ को हटा देंगे तो सू र अंत हो गया, ई खत्म, यहाँ पर ए हो गया, ई यहाँ पर श है। अब देखिए यहाँ विसर्ग ऑलरेडी, तो ये हो गया। अब मिला दीजिए तो सू र में ए हो जाएगा तो रे हो गया, स को यहाँ तो सुरेश क्या हो गया? सुरेश अच्छा, महेंद्र महेंद्र, महाधन इंद्र इंद्र। तो महा हा में आ और ई में ई, दोनों स्थान में क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो ह को हटा दीजिए, ह हलंत हो गया, ए हो गया, इंद्र हो गया, तो ये हो गया महेंद्र। ये नहीं, ये महेंद्र, तो महाधन इंद्र बर महेंद्र। गणेश गणेश, गणधन ईश, गणस्य ईशः गणेशः, गणों का जो ईश हो, समूह का जो स्वामी हो, ठीक है। तो गणधन ईशः यहाँ पर क्या कर देंगे? दोनों के स्थान में बस एक कर आदेश कर देना, हो जाएगा गणेशः। सुरेशः, दिनेशः, मतलब आप अनेक को शब्द को बना सकते हैं इसके माध्यम से। किनको समझ में नहीं आ रहा अभी पूछ लीजिए आप, फिर हम आगे चलेंगे। अभी हम, हाँ बताइए। गणेश महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या है? महाधन ईश महाधन ईश महेश। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं। सूर्यधन उदय, उदय, सूर्यधन उदय। अब आप देखिएगा यहाँ पर अ का स्थान क्या था? कंठ। और उ का स्थान क्या है? ओष्ठ ओष्ठ। और कंठ ओष्ठ में उच्चारण स्थान किसका है यहाँ पर? ओ कंठोष्ठ। मैंने लिख के रख दिया तीनों को, तो कंठोष्ठ है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो य में अ है, ये चला जाएगा तो यह हलंत हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, कि दोनों स्थान में गुण होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ। तो अब इसको मिला दीजिए, सूर यह हलंत है तो ओ हो जाएगा दयः, सूर्योदयः। हाँ,
पर्वोत्सवः पर्वोत्सवः पर्वोत्सवः। अच्छा, तो ये आप समझ गए। सूर्योदयः, कार्योदयः, कार्योदयः, कार्य धन उदय। यहाँ पर दोनों स्थान में ओ आदेश हो जाएगा। कार्योदय कार्योदयः। तो ये आपका क्या हो गया। अब हम आगे चलेंगे। उरन रपर की सहायता से री कितने होते हैं? री 30 प्रकार के। 30। विंशतः 30 देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। आप देख पा रहे हैं ना? जी जी जी। देवधन ऋषि। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आदेश करेंगे। अ का स्थान कंठ और री का स्थान मूर्धा हाँ? मूर्धा मूर्धा ऋतुरसाना मूर्धा। ऋतु रसाना मूर्धा, मूर्धा स्थान। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर को किसी का भी कंठ तो है लेकिन मूर्धा किसी का नहीं है। लेकिन कंठ यथा नजदीक हो तो नजदीक वाला लेते हैं। तो अ का क्या है? अ का स्थान कंठ है कि नहीं गुण में? तो हम अ को ले लेंगे यहाँ पर। लेकिन एक सूत्र है उरन रपर की सहायता से क्या हो जाएगा? अर और अल में परिवर्तन होता है। जब री हो तो र में परिवर्तन और री हो तो ल में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अ जो हो गया अर हो गया। दोनों के स्थान में जो अब गुण आदेश होगा और अल अर करके वो होगा। र हलंत है, यहाँ से अ चला गया है, से री चला गया, तो शेष क्या बचा? देव हलंत और सी। तो ये हो गया देवर्षि। देवर्षि के व में अ मिल गया, रेप ऊपर चला गया, स के ऊपर, सी के ऊपर, देवर्षि। समझ में आ गया? देवर्षि कैसे जी बना? गुरुजी। हाँ, जी। अब आगे चलेंगे। मेरी मिटाएगा नहीं? क्या? कुछ नहीं मुझे। तवधन कारः। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है। यहाँ पर क्या अल वही अ मिलेगा, तो यहाँ पर भी अल के साथ जब री के स्थान में ल और री के स्थान में र, तो अल के साथ क्या वो र पर से क्या होगा? अर और अल और अर और अल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तव हलंत अल कारः। ठीक है, तब हाँ री ल शेष है ल, तो क्या हो जाएगा? वो इसमें आ जाएगा तवल 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 कार। त्रिकार डबल थ्री ओ नीचे हो जाए। हाँ, तवल कार। तवल कार की हाँ तवल कार की तवल लकार। तवलकार। तवल कार ब्रह्म क्या बोलते हैं? देवर्षि। और लघु सिद्धांत में क्या उदाहरण दिया? देवर्षि दिया है ना? जी। कृष्णार्धी दिया है, कृष्णार्धी। कृष्णार्धी तवलकार। तवलकार। तो कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण में ण और उद में रीम के स्थान में जाएगा अर, और फिर रेप ऊपर चलेगा कृष्णार्धी। तो ये हो गया आपका गुण संधि। गुण संधि के बाद क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि आज ही करते हैं, अभी करते हैं? गुरु टाइम तो कर दे।
हाँ, राधे राधे। तो अब हम वापस कुछ शब्द रूप देख लेते हैं। कल पुनः मैं आपको वृद्धि संधि और दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि यहाँ तक हम कर लेंगे कल, ठीक है। तब तक हम कुछ शब्द रूप देखेंगे जिसमें से आपको शब्द रूप राम शब्द रूप हो चुका था, रमा भी कर चुके हैं। अब हम नपुंसक लिंग का एक शब्द देख लेंगे, ज्ञान शब्द। तो ज्ञान शब्द रामवती होता है, केवल प्रथमा द्वितीय में अंतर है। तो आप लोगों को किसको याद है? हाँ बोलो मुकुंद। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाने ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाने ज्ञानैः ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम एक वचन, ज्ञानैः ज्ञानैः एक वचन, एक वचन, तृतीय एक वचन। राम का तृतीय एक वचन क्या बनता है? रामे नहीं रामे बनता है। रामेण रामेण ज्ञानेन हाँ ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञाने। ठीक है। तो ये नपुंसक ज्ञान, कार्यम, तुषार दीक्षित कार्यम सुना। कार्यं कार्ये कार्याणि कार्यं कार्ये कार्याणि कार्येण कार्याभ्यां कार्यैः कार्याय कार्याभ्यां कार्येभ्यः कार्यात् कार्याभ्यां कार्येभ्यः कार्यस्य कार्योः कार्याणां कार्ये कार्योः कार्येषु। ठीक है। और अन्य शब्द तो ये हो गया आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में हमने राम शब्द देखा, स्त्रीलिंग में रमा शब्द और नपुंसक लिंग में ज्ञान शब्द। अब इसके हम आगे चलेंगे और एक बार मैं चाहूंगा और अन्य जो छात्र है उनको यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल हम आपसे सुन रहे हैं और आपका पुनरावृत्ति दृष्टिकोण से आपको ये बताया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे तो हरि शब्द देखेंगे। तो हरि शब्द किन्हीं को याद है? पुल्लिंग इकारांत पुल्लिंग शब्द है, मतलब इकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द आएंगे सबका उच्चार मतलब सबका रूप लगभग हरि के समान ही चलेगा। तो हरि शब्द किनको याद है? हाँ बताइए तुषार, फिर मुकुंद, फिर तुम्हारा नंबर आएगा अभी। तुम रवि शब्द को याद रखना, रवि शब्द, मुकुंद रवि। हाँ तुषार, हरि 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 हरयः हरिं हरि हरि हरिणा हरिभ्यां हरिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरे हरिभ्यां हरिभ्यः हरे हरयो हरिणां हरौ
हरयो हरीषु। हे संबोधन हरे है। हे हरि हे हरयः। हाँ, एक बार उच्चारण। हे हरे तो हे हरि हाँ हे हरयः। हाँ बिल्कुल सही। एक बार उच्चारण आप देख लीजिए। कहीं पर भी जो शब्द है उसको हम हलंत नहीं करेंगे, और कहीं पर भी उसको लंगड़ा बोलते हैं ना, हलंत को नहीं करेंगे। हाँ, उच्चारण भाई सही था। एक बार और सुन लीजिए। हरि ही, तो यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग बोलना है, नहीं तो हरि बोलेंगे तो वो हिंदी में हरि हो जाएगा। संस्कृत में बोलना है तो विसर्ग तो रखना ही हुआ। तो हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिणा, हरिभ्याम हरिभिः, हराये। अच्छा, अभी हरे बनाए थे ना हम लोग। अरे जी। हाँ, हराये हरिभ्याम हरिभ्यः। ये चतुर्थी आपको ये भी ध्यान में रखना है किस विभक्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कौन सा वचन है, ठीक है। तो हरे हरिभ्याम हरिभ्य ये हो गया चतुर्थी। पंचमी हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे विसर्ग हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु। हे हरे बनता है एक, क्यों सूत्र है, गुण आदेश होता है। हे हरे हे हरि हरयः। चलिए, तो रवि सुनाए, रवि के शब्द का मुकुंद। रवि रवि राजकुमार रवि। रवयः। हाँ, पहले मुकुंद सुनाओ। रवि रवि रवयः, रवि रवि रवीं, रवीणा रविभ्यां रविभिः, रवये रविभ्यां रविभ्यः, रवेः रविभ्यां रविभ्यः, रवेः रवयोः रवीणां, रवौ रवयोः रविषु, हे रवे हे रवि हरयः। हाँ, अच्छा मुकुंद, रवयोः कि रव्योः, हरियोः था कि रव्योः। हरयोः? हरियोः रव्योः। हाँ, तो इसके पहले रवयोः बोले थे। रव वह हलंत है अथवा वह अकारांत युक्त है? हलंत है, वह हलंत है, हाँ, रव्योः। अच्छा। क्या नाम है, अखिलेश गया क्या? चलिए, अब मैं अनुपस्थिति, आप जो तीनों कक्षा में रहना अनिवार्य है, मैं बता देता हूँ। ये कक्षा गुरुकुल की कक्षा मान लीजिए, गुरुकुल की कक्षा ये मानना क्या है। तो अनुपस्थिति आप जानते हैं क्या क्या होता है?